नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको न्यू लेसन आपका सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है 10th क्लास मैथ्स का सीबीएसई का, उसमें एक लेसन है 13 जिसमें हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। देखिए, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको इसके फॉर्मूले कंपलसरी है कि सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, क्यूबाइड है। आप सब जानते हैं क्यूबाइड में जो डायमेंशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एल वी एच, यानी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट्स होता है। तो इसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया, या इसको हम लोग फोर वॉल एरिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2l+b इंटू एच। अब ये 2l+b ब्रैकेट में होगा इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + lh। वॉल्यूम होता है lbh, राइट। अब आप देखिए, सेकंड है क्यूब। क्यूब की जितनी भी साइड्स होती है सारी इक्वल होती है, तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4a² होता है और टोटल सरफेस एरिया a² होता है, 6a², और वॉल्यूम होता है a³ क्योंकि इसका साइड इक्वल है। इसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर में एक हाइट और रेडियस आपको होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRh होगा। इसका मतलब है इसका ये वाला सिरा, जो ये वाला ढक्कन है, ये भी खुला होगा और ये भी खुला होगा। तो सिर्फ किसका होगा एरिया, ये इन दोनों ढक्कन का नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हम ये लगाते हैं, ढक्कन खोल देते हैं, इनका एरिया नहीं लेते, तो कर्व सरफेस एरिया बनता है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें πr² और इसका πr² ऐड करेंगे तो बनता है टोटल। इस कर्व सरफेस में अगर आप πr² और πr² ऐड करेंगे तो बनता है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। वॉल्यूम होता है πr², राइट। अगला देखिए आप, अगला है आपका राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन में जो ये कॉन होती है, इसमें अगर आपका ये हाइट होता है और ये r होता है और ये होती स्लेंट हाइट। अब इसमें क्या होता है, ये राइट सर्कुलर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे राइट एंगल बनता है। अगर हम इसमें स्लेंट हाइट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसमें एल क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है, और एल का फॉर्मूला होता है √h² + r, यानी कि l² h² + r। तो आप इससे एल कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व में ये भी ढक्कन खुला हुआ होता है, तो कर्व सरफेस का होता है πrl, और टोटल में ये ढक्कन πr² इसमें जोड़ा होता है, तो बन जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया 2πl + r। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अब आता है स्फीयर। स्फीयर होता है आपका इस तरह का कि पूरा गोला है, इसका रेडियस आपका r होता है। तो इसमें दो, चाहे आप कर्व निकालिए या टोटल निकालिए, स्फीयर का कर्व और टोटल दोनों πr² होता है। इसके बाद इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। देखिए, हेमिस्फीयर में ये आपका इसको स्फीयर को काट दिया, स्फीयर को हाफ कट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में जो ये वाला ये होता है r और ये भी होता है r, दोनों r होता है, इसमें h नहीं होता, इसलिए हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² लगता है। और अभी दोनों इक्वल होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 3πr²। अब 2πr² में तो ये हो गया, ये इससे छोड़ दिया πr²। अब अगर आप टोटल में निकालेंगे तो πr² ऐड कर लेंगे तो आपका 3πr² बनेगा। इसके बाद इसका वॉल्यूम 2/3 πr³। अब हम आपको एक्सरसाइज पे ले चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी जो है वो 13 पॉइंट वैल्यू 22/7। जिस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में कहीं पाई की वैल्यू 3.14 दे तो उसी में यूज़ करना, बाकी आप जो लिखा है उसको यूज़ करना। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूब बना रहे हैं, ये हो गए आपके 2 क्यूब, एक क्यूब है और एक क्यूब ये है। दोनों क्यूब को मैंने जोड़ रखा, जिसमें इसका एरिया दिया 64 cm³। अब इसका भी दिया 64 cm³। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक क्यूबाइड।
राइट। अब आपको इसमें क्यूबाइड का लेंथ निकल जाएगा, लेकिन पहले आपको अगर क्यूब का वॉल्यूम दिया तो आप फॉर्मूला लगाइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे ही आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाएंगे ये क्या होता है, ये क्यूब होता है, राइट। तो ये दिया 64 इक्वल टू ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 का क्यूब रूट कर लेंगे तो ये होता है 4। तो आपको ये 4 सेंटीमीटर आते हैं, 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ए। अगर मान लो ये 4 आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर ए आया और ये भी 4 आएगा, तो ये टोटल एल बन जाएगा क्यूबाइड का। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया क्यूबाइड में, तो ये क्यूबाइड में कन्वर्ट हो गया जिसका एल कितना है 4 और 8 हो गया, एल 8 हो गया, 4 to 8 सेंटीमीटर, और बी कितना बन गया 4 सेंटीमीटर, और एच आपका नहीं बदलेगा क्योंकि इन टू इन जुड़े हुए, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका निकालना है सरफेस एरिया, आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2LV प्लस BH प्लस LH, ये वाला फॉर्मूला इसमें आप रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए आप 2L कितना है 8 × 4, 4 × 4 प्लस 4 × 8, ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 2 ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये भी 32 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 4 7 और एक कैरी 8, तो ये 8 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो क्यूबाइड बना, ये बेसल इज द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंट बाय हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर माउंट बाय एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस एंड हाइट ऑफ द वेसल इज दिस। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना। यह है आपका एक हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। तो डी दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, तो आर होगा आपका 7 सेंटीमीटर, राइट। और इस पूरे टॉम का हाइट दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर ये। अब आपको क्या करना है कि आपका इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका जो आर है ये आपका 7, तो ये 7 कम हो जाएगा। तो सिलेंडर में आप क्या करेंगे, जो टोटल वेसल का हाइट है उसमें से आप सिलेंडर का हाइट अलग करेंगे तो 13 - 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसमें निकालना है सरफेस एरिया। तो कैसे निकलेगा सरफेस एरिया, देखिए आपको लगाना पड़ेगा इनर सरफेस एरिया के लिए द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसके लिए आप करेंगे, इस सिलेंडर का क्या होता है एरिया 2πRH प्लस स्फीयर का क्या होता है एरिया, स्फीयर का होता है 2πr², कर्व सरफेस एरिया। आप इन दोनों को आप सॉल्व कर दिए। देखिए इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर होगा, ये भी 7 रेडियस होगा, इसका 7 है और इसका भी R 7 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर। तो आप इसमें से कॉमन क्या है 2πr है, तो यहाँ पर H प्लस R बचेगा, इसमें आप लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, पाई का वैल्यू 22/7, R है 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H है 6 + 7 ऐसे। अब आप जो लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 44 बचा और ये कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई 5 7 2